हेलो डिवाइन फेमिनाइन। इस वीडियो में या इस सेशन में हम बात करते हैं कि क्यों आपके मतलब जो स्लीप पैटर्न होते हैं या आपके डीएम के स्लीप पैटर्न होते हैं ये काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होते हैं। मतलब ऐसा क्यों होता है कि ये हमारी नींद पे इतना ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, या ऐसी कौन सी रीज़न है जिस वजह से हमें ये बार बार फेस करने पड़ते हैं, और कई बार तो आपके हेल्थ पे भी इसका काफ़ी गहरा अफेक्ट देखने को मिलता है। तो मतलब कुछ लोगों के पैटर्न तो इतने लॉन्ग टाइम तक चलते हैं कि लाइक वो अगर जर्नी में 7-8 सालों से हो तो काफ़ी साल, मतलब 1-2 साल तो इनके ऐसे स्लीपलेस नाइट में ही गुजर जाते हैं। लिटरली मतलब लोग इस तरह से भी सफ़र करते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से ये होता है, क्यों होता है, जर्नी का इससे क्या रीज़न है, क्या आखिर ऐसा क्या फ़ंडा है, या फिर आप ऐसा क्या कर सकते हो जो जिस तरीके मतलब जिससे आप इन चीज़ों को, इस पैटर्न को ब्रेक डाउन कर सको। तो सबसे पहली बात ये है कि कुछ लोगों का कहना ये होता है कि जो मतलब स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो वो भी एक एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप काफ़ी बार अपने डीएम के बारे में थिंकिंग कर रही होती हो, आपकी ओवर थिंकिंग बहुत चल रही होती है माइंड में, और इस वजह से आप मतलब ऑब्वियसली अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो सो नहीं पाते। उस टाइम पीरियड में हमारे इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, इवन हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमें नींद ही नहीं आती। और कई बार तो हम बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं तो अक्सर हम जल्दी सो जाते हैं। कई बार तो फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इनर वर्क करती है, जल्दी सो जाती है। पर काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि मतलब हम इतना सारा इनर वर्क करते हैं, हम इतने थके हारे होते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है। तो ऐसा भी कई सारे लोगों के साथ होता है। पर सच्चाई तो ये है कि मतलब अगर आपको नींद नहीं आ रही है और फिर भी आप थका हुआ मतलब महसूस कर रही हो, और फिर भी सोच रही हो कि मैं इतनी थकी हारी हूँ, दिन भर में इतना सारा काम किया है, मैंने इतनी सारी एक्सरसाइज की है, इतना इनर वर्क किया है, फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। देखिए, थकी हुई आपकी बॉडी है, आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है, इसीलिए आप थक चुकी हो, आपकी एनर्जी भी इवन बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है। तो ये जो आपके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम थके हारे होते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं, फलाना फलाना चीज़ें जो भी आप करती हो, उस टाइम पीरियड में अगर एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, कुछ नेगेटिव एनर्जी चली जाती है पूरी तरीके से, मतलब वो आपके बॉडी से फ्री हो जाती है, सोल से फ्री हो जाती है, तो आपको बहुत गहरी और अच्छी नींद आती है। इवन आपकी बॉडी भी वो सेंस कैच कर लेती है और आपको बहुत गहरी नींद सुला देती है। पर अगर यही सारी आप एक्टिविटीज़ करते हो, मतलब इतना सारा आप थका हुआ फेस करते हो, फील करते हो बॉडी से, माइंड से, सोल से, वॉटेवर, बट फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो इसका ये मतलब है कि आप एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहे हो, आप मतलब एक तरह से एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही हो। ठीक है? तो इस वजह से आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और कई बार तो हम दोनों भी प्रोसेस एक ही साथ कर रहे होते हैं, मतलब एनर्जी रिलीज़ भी कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली अभी उस टाइम पे में आप इतना सारा इनर वर्क कर रही हो तो आप एनर्जी रिलीज़ भी कर रही हो, बट अगर साथ में आप नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रही हो अपने डीएम के बारे में, सिचुएशन के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, तो इस वजह से आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट भी कर रही हो। तो इनमें से मतलब इतना सारा चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो बॉडी और माइंड में इम्बैलेंस हो जाता है, सोल में और बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, एनर्जी में इम्बैलेंस हो जाता है। इमोशंस एंड लॉजिक वाला जो फैक्टर रहता है कि इमोशंस कुछ और ही भागे जा रहे हैं, माइंड कहीं और ही भागा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है। तो इस वजह से एनर्जी बार बार लो में जाती रहती है, बार बार हार्मोन्स इम्बैलेंस होते रहते हैं, और इस दौरान आपके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार आप बहुत ज़्यादा उस टाइम पीरियड में ज़रूरत से ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हो, तो हार्मोन्स बेस का इफेक्ट होता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए भी आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं। तभी फेमिनाइन को कहा जाता है कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस करो, ताकि आपकी बॉडी पे, आपकी एनर्जी पे, सोल पे, इवन आपकी स्लीप पैटर्न पे अफेक्ट ना करे। ठीक है? सो यहाँ पर और कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नेगेटिव एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हो।
ऐसा स्पेशली तब होता होगा जब आपको कोई ट्रिगर मिला हो, उस बारे में आप बार बार सोच रही हो, अपने बहुत हद तक मतलब एक बहुत घटिया तरीके से मिरर हुई हुई हो आप। एंड लाइक आपकी जो सोल पर्जिंग है उसका फेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा सोल पर्जिंग हो रही है, रो रो के मानो आपने अपना हाल ख़राब किया है। और मतलब सोल पर्जिंग के दौरान अगर आपकी इमोशंस रिलीज़ हो जाते हैं पूरी तरीके से, आप इस चीज़ को स्टॉप कर देती हो, अपना इनर वर्क अच्छे से करके मतलब बैलेंस में आई हो, इस तरीके से अगर आप फील कर रही हो तो ठीक है, नींद आ जाएगी आपको। पर इतनी सारी सोल पर्जिंग करने के बाद भी अभी भी साइकिल पेंडिंग है, अभी भी ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तो आपकी नींद ज़रूर से डिस्टर्ब हुई होगी उस दिन भी। आपने ये भी नोटिस किया होगा। इवन कई बार तो आपको हीलिंग ना हो पाना, मतलब देखिए हम ना कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारी फेमिनाइन गलत तरीके से इनर वर्क करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि इनर वर्क सिर्फ सोल का ही होता है, बॉडी का कोई लेना देना नहीं है। बस दिन भर बैठे बैठे वो मंत्रा जाप मेडिटेशन फलाना फलाना करती है, बैठी ही रहती है, बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं होती। तो इस टाइम पीरियड में वो नेगेटिव एनर्जी थोड़ा बहुत रिलीज़ भी हो रही होती है, पर बॉडी स्टक फील करती है, क्योंकि बॉडी को भी कहीं ना कहीं मूवमेंट चाहिए रहती है। तो नेगेटिव एनर्जी जितना जल्दी रिलीज़ नहीं हो पाती, उतनी जल्दी तो अगर आजू बाजू का एनवायरनमेंट आपसे मतलब जितना आपका रिलीज़ करने का स्पीड है, उससे ज़्यादा भी अगर आपका आजू बाजू का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और उतनी ज़्यादा एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर रही हो, तो इन दोनों का जो क्लैश होता है, मतलब एक तो रिलीज़ करने का स्पीड बहुत स्लो है और एब्जॉर्ब करने का ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से सोल की तो थोड़ी बहुत एनर्जी हील हो रही होती है, पर फिर भी आप अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हो, बॉडी भी बिल्कुल स्टक जैसी फीलिंग करती है, क्योंकि आप मूवमेंट ही नहीं कर रहे हो बॉडी की। तो ऐसी चीज़ों की वजह से भी आपको मतलब नींद आना डिस्टर्ब हो जाता है, नींद नहीं आती, तो इस तरह से आपकी प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाती। और एक चीज़ है यहाँ पर जो मतलब लाइक सराउंडिंग की हैवी एनर्जी जो होती है, वो आपके जो जैसे कि देखिए यहाँ पर जो आपके चक्रास होते हैं, जैसे कि सहस्त्रा चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इनका भी नींद से आप काफ़ी हद तक लेना देना होता है। तो ये जब चक्रा की एनर्जी में बहुत ज़्यादा हद तक डिस्टर्बेंस होती है ना, तो इस वजह से भी स्लीप डिस्टर्ब होती है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ हद तक मतलब जैसे कि हम अपने डीएम के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी अगर थर्ड आई चक्रा से या क्राउन चक्रा से आपके डीएम की अवेकनिंग हो रही हो या आपकी हो रही हो, तो यहाँ पर भी इस तरह से छोटे मोटे स्पिरिचुअल साइंस होते हैं जिस वजह से एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये भी कुछ ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं, मतलब जर्नी में कई सारे रीज़न्स होते हैं, हर किसी के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। हाँ, अगर आपके भी कोई रीज़न है, मतलब आपने इससे अलावा भी कुछ अलग तरीके से चीज़ें फेस की है, अलग तरीके से चीज़ें फाइंड आउट की है कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से अपने स्लीपिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंस फील किया है, या और भी आपके कई और अदर रीज़न होते होंगे या आपने फेस किए हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बता देना। या और भी ऐसी मैंने चीज़ें यहाँ पर नोटिस की है कि जैसे कि आपकी जो मेंटल रेस्टनेस है, देखिए आप ना एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचती हो, मतलब लाइक आपका डीएम आपके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है, या फिर आपका यूनियन क्यों नहीं हो रहा, या आपकी थर्ड पार्टी आपको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर रही है, तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो मैं कैसे यूनियन कर पाऊँगी। ऐसे कई सारे फेमिनाइन एक ही टॉपिक के बारे में बार बार रिपीटेटिव थॉट्स क्रिएट करती है। तो इस वजह से क्या होता है, माइंड को ठीक से सिग्नल ही नहीं बैठ पाता, समझ ही नहीं पाता कि कब उसको रेस्ट चाहिए, कब उसको रुकना है, कब उसको पॉज लेना है। वो थिंकिंग इतनी ज़्यादा कंटिन्यूअस होती है कि आपका माइंड मतलब एक रेस्ट के लिए, जो मतलब आपको नींद लेने के लिए थोड़ा सा एक पॉज चाहिए रहता है ना बीच में, वो पॉज उसको ब्रेन को मिल ही नहीं पाता। उसको ऐसा लगता है कि मैं अभी भी एक्टिव हूँ और मुझे अभी भी काम करना है, इसीलिए वो बार बार थिंकिंग प्रोड्यूस करता रहता है, थॉट्स प्रोड्यूस करता रहता है, और ये भी एक रीज़न है स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने का। हाँ, एक और चीज़ मैंने यहाँ पर फाइंड आउट की थी, जैसे कि जो आपका मून होता है ना, अगर वो डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं, तो इमोशंस पे अफेक्ट करता है, इस वजह से भी स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं। तो आप यहाँ पर मतलब ऐसा क्या कर सकती है कि आपको स्लीप बहुत अच्छे से आए, नींद बहुत अच्छी खासी नींद मिले। जैसे कि हमारे आयु मतलब इंडिया में इवन
जो रिचुअल्स बहुत सारे किए जाते हैं, आपने देखा होगा आयुर्वेदा में भी बहुत सारे रिचुअल्स है, जैसे कि रात में सोते समय गर्म दूध पी लो, या फिर गर्म पानी से नहा लो, या फिर कुछ एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद आप सोने के लिए जाओ। ऐसे सारे रिचुअल कभी मतलब लाइक हमने कई बार फॉलो कर भी लेते हैं, हम कभी कभार करके देखे भी, तो फिर भी उसका अफेक्ट इतने जल्दी हमें देखने को नहीं मिलता। कुछ लोगों पर ये अफेक्ट कर जाता है, उनको नींद आती है, पर कुछ लोगों के लिए इतने सारे दुनिया भर की सारी चीज़ें करते हैं, फिर भी उनको नींद तो आती ही नहीं है मतलब। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब आप मेरे हिसाब से रिचुअल ट्राई करके देख सकते हो चाहो तो, अगर ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं और किसी भी तरह के से आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाते हो, अपनी स्लीप को अच्छे से ले पाते हो, अपने हेल्थ को हेल्दी रख पाते हो। अगर ये आपके लिए यूज़फुल है तब भी आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं तो मतलब जब स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होते थे तो मैं मंत्रा जप स्टार्ट कर देती थी। कोई भी मंत्रा उठा के ले लो जो मुझसे कनेक्टेड फ़ील करती थी, मैं जिस मंत्रा से, वो मंत्रा लेती थी और उस मंत्रा को कंटिन्यूअसली जाप करना स्टार्ट कर देती थी। मतलब कोई बिना ब्रेक लिए उस मंत्रा को तब तक बोलती रहती थी जब तक मुझे नींद ना आए, और मैं कोशिश करती थी कि वो मंत्रा के बीच में कोई भी थॉट क्रिएट ना हो ताकि मुझे अच्छे से नींद आए। और कभी कभार ऐसा भी होता था कि एक ही मंत्रा बोल बोल के मैं पक जाती थी, मतलब मुझे मेरे माइंड को पता है कि ये मंत्रा अभी काम नहीं कर रहा, वो मंत्रा मतलब मेरे लिए जैसे ओवर थिंकिंग का ही पैटर्न बन चुका है। तो मैं उस मंत्रा से अगर पक जाती थी तो मैं उस मंत्रा को छोड़ के दूसरा मंत्रा ले लेती थी। तो दूसरा मंत्रा लेती थी, उसके लिए ट्राई करती थी, तो वो भी काम कर जाता था और नींद आ जाती थी। तो हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ है, जैसे कि अपनी जो आँखें होती है ना, आप उसको ब्लिंक कर सकते हो, मतलब जल्दी जल्दी में ब्लिंक नहीं करना है, नॉर्मली ब्लिंक करना है। इससे क्या होता है, ये छोटी सी लिटिल बिट एक्सरसाइज है। आराम से आप ऐसे पल के मतलब जैसे कि हम सोने के लिए जाते हैं तो हम अपनी आँखें बंद कर देते हैं पूरी तरीके से, पर मंत्रा बोलते बोलते आपको आराम से धीरे से ओपन करना है, धीरे से क्लोज़ करना है। ऐसा तब तक करते रहना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। जल्दी जल्दी नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे से आराम से करना है। और अगर सोने से पहले आप थोड़ा सा वॉक कर लो 10 मिनट का तो भी बहुत बेहतर है। इस वजह से मतलब आप खाने से तुरंत सो जाते हो तो नींद नहीं आती, वो भी एक फैक्टर होता है। तो थोड़ा सा 10 मिनट का वॉक आपको थोड़ा हल्का फील करवाता है, तो इस वजह से आपके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने से बच जाते हैं। मतलब ये छोटी मोटी टेक्निक अप्लाई करके मैंने अपनी जर्नी में किसी भी तरह से अपना वो स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने से अपने आप को बचाया था। कई बार मैंने मतलब ये सारी चीज़ें फ़ेस की है कि मेरी भी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हुए हैं, काफ़ी बार हुए हैं। पर मैंने कुछ तो छोटे मोटे टेक्निक ट्राई करके, ट्रिक्स यूज़ करके अपने स्लीपिंग पैटर्न को जैसे तैसे बैलेंस कर लिया है, या मतलब काफ़ी हद तक मेंटेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर और एक चीज़ आती है, जैसे कि लाइक मतलब कुछ फेमिनाइन होती है ना जो बहुत ज़्यादा इमोशंस कैरी करती है सोल पर्जिंग के दौरान, पोर्टल के दौरान, एंड पूर्णिमा अमावस्या मतलब मून फेसेस के दौरान। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है, इमोशनल होती जा रही हो आप बार बार, तो सिंपली आप अपना जर्नल ले लो, उसमें वो सारे के सारे थॉट्स लिख दो। जितना आपका मन हल्का करना है आपको तो आप वो सारे के सारे थॉट्स लिख लिख के अपना मन पहले हल्का करो और उसके बाद सोने के लिए जाओ, तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप चाहो तो इसे अप्लाई करके ज़रूर देख सकते हो अपने लाइफ में। हाँ, और एक चीज़ है, अगर आप गहरी नींद सो रही हो तो आपका जो डीएम है ना, उनके स्लीपिंग पैटर्न तो पक्का डिस्टर्ब होते होंगे। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई एक तो ऐसा ज़रूर होता है जिसके स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा हद तक डिस्टर्ब होते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर है, आपको स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने से अपने आप को क्यों बचाना है। एक तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस ना हो, इसलिए आप देखते हो कि जर्नी में आने के बाद आपका सडनली बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है या फिर बहुत ज़्यादा ही वेट बढ़ जाता है, तो आप कोई बीमारी अट्रैक्ट ना कर लो, बार बार लो वाइब्रेशन में या लो एनर्जी में मतलब चले मत जाना, क्योंकि स्लीपिंग पैटर्न जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो बार बार आपकी एनर्जी लो हो जाती है। एंड साइकिक अटैक्स भी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। रीज़न ये है कि आपका जब आप सोते हो ना, तब आपकी बॉडी भी हील हो रही होती है, आपकी बॉडी को रेस्ट मिल रही होती है, आपकी चक्रास की एनर्जी स्टेबल होना, रेस्ट में जाना, शांत होने लगती है।
पर आप जब नींद ठीक से पूरी नहीं करते तो आपके हीलिंग प्रोसेस में रुकावट आने लगती है। इसलिए आप आपके ऊपर कितनी भी मेहनत ले लो, कितना भी इनर वर्क कर लो, पर बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो हो ही जाती है। इसलिए आपको अपने आप को बचाना है स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने से। ये भी आपकी इनर वर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, तो आप इसे ज़रूर मतलब फ़ॉलो करें। हाँ, अगर इसके अलावा भी आप कोई और चीज़ें फ़ॉलो करते हैं तो आप प्लीज़ मुझसे भी शेयर कर दीजिए। मेरे लिए शायद हो सकता है कि मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो, अगर आपके पास कुछ नई आइडिया है, नई टेक्निक है। हाँ, या इवन काफ़ी लोग ना क्रिस्टल्स भी यूज़ करते हैं जो स्लीपिंग के लिए अच्छे होते हैं। मतलब कुछ लाइक मून स्टोन के बारे में तो मैंने सुना था, आई डोंट नो इवन कि लोग हाँ, मैंने तो सुना तो था कि मून स्टोन आई थिंक लोग यूज़ करते हैं, जो बहुत अच्छा माना जाता है स्लीप के लिए। अगर आपके पास कोई और क्रिस्टल्स है जो आप यूज़ करते हैं तो हाँ, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इवन क्रिस्टल्स भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं, वो क्रिस्टल्स को चार्ज करके अपने पास लोग लेके सोते हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें ज़रूर ट्राई करें और अपने आप को स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब होने से बचाएं। अपनी हीलिंग कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और हमेशा खुश रहिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।